फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य कॉम्बो बैच जो पहले लॉन्च किया गया था, बीच में इसको हमने बंद कर दिया था क्योंकि मैंने बच्चन साहित्य इतिहास और शुक्ल जी के सीरीज में काफ़ी क्लासेस करवाया था, लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया था। अभी इसको फिर से जो है कॉम्बो बैच शुरू कर दिया गया है। और क्योंकि पहले मेरे पास लिखने की ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी कि बहुत अच्छे से आपको जैसे समझाना है वो समझा पाए, तो मुझे लग रहा था वो न्याय नहीं कर पा रहे थे। अभी ये हुआ कि वापस से शुरू किया गया है। इसमें शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेन और बच्चन जी का दोनों इतिहास। मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरीके से व्यवसायिक दृष्टि से न रख के इसको पूर्णतः जो ये क्लास है समर्पित है। हम बहुत अच्छे से बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो किताब से लेके और हमारी एक विहंगम दृष्टि साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हो, उसको ध्यान में रखते हुए क्लास किया जाएगा। कोई कंप्रोमाइज नहीं क्लास से, प्रॉपर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, चाहे क्लास कितनी भी लंबी हो। तो ये विशेष तौर पे जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि पढ़ना चाह रहे हैं या इन फ्यूचर पढ़ाना चाह रहे हैं और किताबों पे बहुत अच्छी समझ अपना रखना चाह रहे हैं, ये उनके लिए क्लास है। ये पेड बैच 2000 का है। अभी इसमें इनरोल भी हो गए हैं लोग और ये क्लास आज से अभी मैं आपको एक डेमो की तरह के दे रही हूँ। बाकी बहुत सारी क्लास इसमें अपडेट हैं और अभी जो है हम हिंदी साहित्य का आदिकाल शुरू कर रहे हैं। ये हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसी तरह उद्भव विकास और जो भी मुझे महत्वपूर्ण इसमें लगेगा उन सारी चीज़ों को लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नगेंद्र, बच्चन और शुक्ल जी ही किताबें करवाएंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल विशेष तौर पे आपको इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक स्वतंत्र, आप कह सकते हैं कि जो शुक्ल जी से एक टकराहट की स्थिति में अगर विशेष तौर पे किसी ने काम किया है तो आदिकाल के संबंध में जो कार्य किया है द्विवेदी जी ने किया है। तो ये किताब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। 5 व्याख्यानों में इन्होंने जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में दिया था, उन्हीं स्पीचों को यहाँ पे संकलित किया गया है। तो ये जो है, और इसके अलावा देखिए 2024 गद्य विधा बैच चल रहा है, इसमें काफ़ी पोर्शन करा दिया गया है और नोट्स भी उसी में लिख के इंक्लूड कर दिया जा रहा है। तो अब कम से कम ये समस्या आपकी खत्म होगी, नोट्स दिया जा रहा है कि नहीं। ये 299 वाला बैच है, इसमें काफ़ी बच्चे इनरोल कर लिए हैं और वो सब व्हाट्सएप पे भी जुड़े हैं। तो ये है आपके 2 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसको पूरी रचना भी पढ़ना, नोट्स भी चाहिए और सैटरडे नहीं संडे में डिस्कस भी करते हैं। तो ये बैच वो चल ही रहा है और ये जो हम बता रहे हैं अभी ये है, इसमें ये इतने क्लासेज हैं। जो आपका मिक्स क्लास चल रहा है, जो अभी हमने बताया कॉम्बो बैच, जैसे बच्चन का, नगेंद्र का है, शुक्ल जी का है और इसमें अभी बहुत सारे उसमें अलग अलग फोल्डर बनाने हैं मुझे। तो अब ये देखिए कि जैसे पिछला क्लास हमने कराया था, ये डेमो के तौर पे दिया जा रहा था, इससे पहले की क्लास आपको नहीं मिले हैं। इसमें हमने पिछले क्लास में जैसे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और आदिकाल के संबंध में जब बता रहे थे कि कैसे इनको एक अध्ययन अध्यापन के दौर में शांति निकेतन जाना पड़ा और फिर वहाँ पे इन्होंने क्षिति मोहन बाबू जो कि वहाँ पे अध्यापक थे उनके संपर्क में आए, रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए। तो उतने दिन अपने अध्ययन के दौरान तो इन्होंने विशेष तौर पे जैसे सूर साहित्य पे काम किया और सूर साहित्य की भूमिका तो क्षिति मोहन बाबू ने ही लिखी। इनको प्रेरणा संत काव्य पे, कबीर पे, आगे चल के प्राकृत अपभ्रंश में भी संस्कृति बियॉन्ड काम करे, तो उनको ये चीज़ें वहाँ से प्रेरणा मिली। इनके अलावा जो है नाथ पंथ पे, कबीर पे इनका विशेष एक झुकाव रहा है, तो उसके संबंध में भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी 5 व्याख्यान में, पहला व्याख्यान हमारा करीबन 40 पेज का है और मार्च 1952 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में इन्होंने व्याख्यान दिया था। बाकी आदिकाल की महत्ता, प्रामाणिकता और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो अभी क्या है कि संक्षेप में हम पिछले क्लासों को समराइज करके रिवीजन आपको एक बार करा देते हैं, ताकि जो है थोड़ा सा आपको एक अच्छी समझ हो, क्योंकि ये ऐसे है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है अगर आप चीज़ों को कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से इसको पीछे वाले क्लास से अगर हम कोरिलेट कर देंगे तो आप समझ पाएंगे कि थोड़ी पढ़ने की जो शैली है पढ़ाने की, तो मैं कोशिश करूँगी कि सरल और सहज शब्दों में आपको चीज़ें समझ आए। लेकिन अपने आप में अगर आप जब किताब उठा के देखेंगे तो इतना भी आसान नहीं है। पिछले क्लासों में हमने एक चीज़ देखा था कि इन्होंने किस तरीके से संबोधन शुरू किया था प्रथम व्याख्यान में मित्रों करके। तो मैंने आपको बोला था कि एक बिंब बनाइए कि सामने जैसे आप बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में एक श्रोता के तरीके से बैठे हैं और वक्ता के तरीके से सामने जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी मंच पे अपने आदिकाल संबंधी विचार को साझा कर रहे हैं। तो उन्होंने कैसे बताया था कि बहुत मैं कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने क्या किया, आदिकाल के काव्य रूपों के संबंध में अपनी बातों को रखने का अवसर दिया। अब जैसे ही वो शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो बता देते हैं
ये आपको भली भांति परिचित होना चाहिए कि ये जो काल है ये विरोधी और व्याघातों का युग है, आदिकाल। फिर उन्होंने बताया कि देखो विरोधी व्याघातों का युग क्यों है। अब उसमें एक एक चीज उन्होंने मेंशन किया कि इसी समय आप देखेंगे तो इसी समय अगर आप देखेंगे तो एक तरफ आपको श्री हर्ष का नैषधचर्या चर्चा का चर्चा सुनाई दे रहा है, हेमचंद जी का व्याकरण सुनाई दे रहा है, संस्कृत के बड़े बड़े कवि इसी समय हुए हैं, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। ये ऐसा काल है जहाँ पे आप देखेंगे निरक्षर संतों ने ज्ञान का प्रसार किया। तो कुल मिला के जब ये समराइज करते तो कहते हैं देखो भाइयों, ये काल भारतीय विचारों का मंथन का काल है और इसकी गुत्थी इतनी आसान नहीं है सुलझाना। इसके बाद कहते हैं कि बहुत कुछ जो है एक तरीके से हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं था। तो फिर ये बताते हैं कि देखो 20-25 वर्षों में भी चीजें उतनी स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन जो कुछ भी हुआ तो फिर बताते हैं कि 68 वर्ष पूर्व सेंगर यानी शिव सिंह सेंगर, इन्होंने क्या किया, इतिहास का एक ढांचा पहली बार आपके समक्ष रखा। लेकिन वो इतिहास का ढांचा आप देखें इन्होंने रखा, इनके पास सुप्रसिद्ध भाषा विज्ञानी के तौर पे ये मानते हैं ग्रियर्सन जी को। कहते हैं ये सुप्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ग्रियर्सन जी है, इन्होंने भी अपने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के माध्यम से जो थोड़ी बहुत कंटेंट मिले। अब इन्होंने विशेष तौर पे इन लोगों को बोला कि ये जरूरी नहीं कि इनको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिला है, इनको हम कहेंगे कि जो बहुत थोड़ा से इन लोगों को कंटेंट मिला उस कंटेंट के हिसाब से देखिए इन्होंने अपने स्तर पे बहुत कुछ कार्य किया, क्योंकि उतना उस रूप में इन्हें मिल नहीं पाया। तो इसलिए कहते हैं कि ये लोग जो लिखे हैं एक तरीके से इनको संज्ञा मान लो शुक्ल जी देते हैं कविवृत्त संग्रह की, तो कोई गलत बात नहीं है। कविवृत्त संग्रह कहते हैं, सच में अगर देखा जाए थोड़ा बहुत सामग्री मिला था और वो चीजें ये उतना नहीं हो पाया था। लेकिन जब स्वर्गीय पंडित शुक्ल इसको एक तरीके कविवृत्त संग्रह कहते हैं तो फिर किसने खोजा, कैसी चीजें सामने आई, तब ये कहते हैं इसमें काशी की जो सुप्रसिद्ध नागरिक प्रचारी सभा है उसका बहुत अहम भूमिका है। क्यों? क्योंकि ईस्वी की 19वीं शताब्दी में इसने एक वो लिया, मुहिम उठाया और बहुत सर्च किया। तो आप देखते हैं 16 खंडों में कैसे नागरिक प्रचारी के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। तो अब क्या है कि सबके सामने चीजें आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका जो काम है वो बेकार गया। इसके बाद ये मिश्र बंधु का भी जिक्र करते हैं कि मिश्र बंधु विनोद ने भी 1913 में लिखा, भले बहुत सारी त्रुटियां थी लेकिन सब कुछ मिला के ये सभी बहुत उपा दे रहे हैं। लेकिन फिर ये विशेष तौर पे कहते हैं कि देखिए अगर हिंदी साहित्य का सचमुच अगर कोई क्रमबद्ध इतिहास लिखने वाला है तो शुक्ल जी हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज क्लियर आपको समझना है कि जितने ही जोरों से इन्होंने कहा कि क्रमबद्ध इतिहास लिखने वाले जो हैं शुक्ल जी हैं, उतने ही अच्छे से अब बहुत विशेष तौर पे बताते हैं कि शुक्ल जी ने क्या फॉल्ट किया है या किस दृष्टि से उनका इतिहास आपको देखना चाहिए। तो ये कहते हैं कि देखिए सब सागर की भूमिका 1929 से इनका हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। शुक्ल जी ने लिखने का प्रयास किया, वो भी सचमुच क्रमबद्ध इतिहास, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्होंने यहाँ तक ये किया कि कविवृत्त की पिटारी से बाहर निकाला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि अत्यंत विरोधी व्याघातों का युग किस काल को कहा जाता है, सेम आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किसने कहा कविवृत्त संग्रह की पिटारी से इस काल को बाहर निकाला गया है। ये भी कहने वाले कौन है? शुक्ल जी हैं। लेकिन आपको यहीं पे ठहर जाना है। शुक्ल जी के विचार विमर्श को एक तरफा हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो ये कहते हैं कि ये जो बाहर इन्होंने निकाला है, इन्होंने केवल और केवल शिक्षित समझे वाली जनता को ध्यान में रखकर ये काम किया है। तमाम जनता को या जो जनता निरक्षर है उसको ध्यान में नहीं रख के किया। इन्होंने मुहिम में केवल शिक्षित समझी जाने वाली जनता को ध्यान में रखकर किया ये काम, क्योंकि पता है इन्होंने फिर बोला भी है कि शुक्ल जी की ये विशेष दृष्टि थी और इसमें कोई डाउट नहीं है, यही विशिष्टता थी। लेकिन जिन दिनों वो लिख रहे थे तो वो खुद शुक्ल जी ये अनुभव करने लगे थे कि ये जो कविवृत्त संग्रह जैसी चीजें चल रही, इससे काम नहीं चल सकता और नहीं चल सकता। इसलिए शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमें साहित्य में जो जो परिवर्तन आते आए हैं, आप उनकी परिभाषा भी देखेंगे ना, चित्तवृत्ति के परिवर्तन के अनुसार चीजें लिखनी चाहिए। तो वो इस बारीकी की इस चीज को पकड़ लिए थे, इस जड़ को पकड़ लिए थे कि शिक्षित जनता की जो चित्त परिवर्तन है उनके अनुसार हमें काल विभाग करना पड़ेगा, वही साहित्य का सच्चा अध्ययन होगा। तो विशेष तौर पे इनका जो साहित्य केंद्रित रहा वो शिक्षित समझी जाने वाली जनता पे रहा। यहाँ आपको शुक्ल जी के बारे में ये समझना है। एक चीज और इन्होंने अच्छा क्या किया, इन्होंने आदिकाल के भीतर ही अभ्रंश रचनाओं को भी ग्रहण किया। जब आप इनका जैसे हमने पढ़ाया शुक्ल जी का, अब इसी वाले सीरीज में आप देखेंगे शुक्ल जी का किताब कितना जरूरी है। जब आप आदिकाल पढ़ते हैं तो उन्होंने प्रकरण 1, 2, 3, 4 में बांटा है।
तो प्रकरण 1, 2, 3, 4 में जब वो बांटते हैं तो अपभ्रंश काव्य, देसी भाषा काव्य, फुटकल रचनाएं करके कर देते हैं ना। तो इन्होंने यही कहा है कि अच्छी बात, इन्होंने एक काम और कर दिया है, भले वो शिक्षित जनता को केंद्र में रख के किया जो किया, लेकिन कम से कम ये जो है अपभ्रंश रचनाओं को नहीं भूले, इन्होंने अपभ्रंश रचनाओं को भी ग्रहण किया। ये इनकी और विशेषता है। क्यों इसलिए विशेषता, क्योंकि अब तक जो अपभ्रंश की रचनाएं होती थी ना, उसको भाषा काव्य के तहत रखा जाता था, और जिसमें आप जैसे इनका भाषा कवियों के नाम को भी गिनती उसी में करते थे। अब उसमें इन्होंने जैसे गिनाया था कि क्या नाम, कुमार पाल चरित है, हमीर रासो है। एक चीज और भी इन्होंने बताया कि चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, कहानी आप सुनते हैं, गुलेरी जी के संबंध में जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो गुलेरी जी हैं, तो ये जो नवीन नागरिक प्रचारी पत्रिका जो निकलता है, इसका नवीन संस्करण भाग 2 था। उसमें कह रहे हैं कि बहुत जोर देकर ये बताना चाहते थे कि अपभ्रंश जो है उसको पुरानी हिंदी ही कहना चाहिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ही कहा इन्होंने, तो कहा अपभ्रंश को तो पुरानी हिंदी ही कहना चाहिए। बस समस्या ये थी कि उन्होंने ये तो कहा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ही कहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो जब थे खुद, मतलब गुलेरी जी, तो कह रहे हैं गुलेरी जी ये देख नहीं पाए कि इतना अपभ्रंश काव्य पे भी काम हुआ, वो सबके सामने आए, क्योंकि उनके जीते जी ये चीज नहीं हो पाया। और उन्हीं के बारे में फिर ये कहते भी हैं कि गुलेरी जी भाषा के पारखी थे। अब ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किसने कहा जो है गुलेरी जी जो है भाषा के पारखी थे, ये किसने कहा है? ये जो है हजारी प्रसाद जी ने गुलेरी जी के बारे में कहा कि वो व्यक्ति भाषा का पारखी था, संस्कृत प्राकृत आदि साहित्यों का जानकार था, सच्चा व रसमर्मज्ञ था, लेकिन समस्या ये थी कि उनके जीते जी ये कार्य नहीं हो पाया। इनके अलावा इन्होंने कुछ किताबों के नेम जैसे प्रबंध कुमार पाल चरित, सारंगधर कृत, हमीर रासो, प्रबंध चिंतामणि, कुमार पाल प्रतिरोध, इन किताबों का भी जिक्र किया था। उसके संबंध में भी हमने पिछले क्लास में आपको बताया था किस परिप्रेक्ष्य में किया था। अब यहाँ पे भूमिका में हमने बताया था, भूमिका में कुछ नहीं कि हाँ बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में मैं व्याख्यान दे रहा हूँ। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, इन्होंने कहा 1877 में सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जर्मन पंडित पिशेल, इनका नाम ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किया है। तो 1877 में कहते हैं सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जर्मन पंडित पिशेल थे। इन्होंने जर्मनी के हाल नगर से हेमचंद्राचार्य, जिनका हम व्याकरण पढ़ते हैं, तो कहते हैं हेमचंद्राचार्य के व्याकरण का इन्होंने संपादन किया था। बाकी हम लोग जो भारतीय काव्य शास्त्र में भामा, दंडी, रुद्र, राजशेखर, भूष पढ़ते हैं, उनका जिक्र किया गया है। हेमचंद के व्याकरण में ये कहते हैं, एक तो हेमचंद के व्याकरण के संबंध में बताते हैं कि कितना मतलब प्राप्त दोहा है, उनके अलावा जो है इनके हेमचंद के व्याकरण में दोहे के अलावा जो और भी चीजें इसमें जिक्र किया गया, उनमें उन्होंने विक्रमोर्वशी, सरस्वती कंठाभरण, वेताल पंचविंशति, सिंहासन द्वितीय शंतिका और पवन चिंतामणि प्राकृत पैंगलम, ये ग्रंथों में पाए जाने वाली जो अपभ्रंश के पद्य हैं और प्राकृत पैंगलम में उदाहरण रूप से उद्धृत कविताएं, उनको भी ढूंढ निकाला है। तो ये पिसेल ने बहुत बड़ा काम किया है। आप ये समझो कि ये ऐसे जर्मन भाषा वैज्ञानिक, हाँ यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि जैसे मान लो भामा, दंडी, रुद्र, इनका तो जिक्र किया, इनके बारे में जो चीजें, हेमचंद के व्याकरण के दोहों के अलावा ये जितने भी हमने गिनाए हैं रचनाओं के नाम, इनके अलावा प्राकृत पैंगलम में जो एग्जाम्पल आए हैं, तो मतलब पिसेल जब से आए हैं, अगर आप देखें तो इन्होंने, पिसेल ने अपभ्रंश भाषा का जो व्याकरण है उसके साथ ही प्राकृतों के साथ अपभ्रंश का विवेचन हो, उस पर विवेचनात्मक पुस्तक हो, इन लेखकों या अपभ्रंश साहित्य की रचनाओं को खोजने की बात हो, उन सब में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इसीलिए आप देखते हैं ना कि इनको एक चीज की संज्ञा दी जाती है और बहुत महत्वपूर्ण है। वो संज्ञा ये कि मुनिजन विजय का नाम आपने सुना होगा, सुप्रसिद्ध विद्वान है मुनिजन विजय। इन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो पंडित है, ये पंडित मतलब जर्मन पिशेल जो है, ये महाविद्वान कहीं पाणिनि स्मृत ऑफिशियल नामक व्याकरण का पुनर्अवतार तो नहीं आ गया। यानी पिशेल को अपभ्रंश का पाणिनि तक की संज्ञा मुनिजन विजय ने दी है। तो इन्होंने इतना काम किया है। यहाँ तक 1902 में इन्होंने खुद मार्टेरिलियन सूर कैंटनीज डिस अपभ्रंश नामक पुस्तक में प्राकृत व्याकरण का परिशिष्ट करके निकाला था। तो इसलिए पिसेल महोदय को आपको ध्यान रखना, अपभ्रंश ने बहुत काम किया, कहीं पे भी हो तो आपको अपभ्रंश के पाणिनि के तौर पे पिसेल का जिक्र करना चाहिए।
ये सामान्यतः जब आप ऐसी किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आपको जानकारी भी नहीं होगा। इसके बाद जो है इनका तो कहा ही गया, और बहुत दिनों के बाद कहते हैं कि फिशेल का यही पृष्ठ पेषण होता रहा, और ऐसा लगा कि अपभ्रंश साहित्य मिल रहा है, नहीं तो वो चीज़ें जो खोजा गया, जितनी भी चीज़ें सामने आई आई। फिर इसके अलावा जो जिक्र इन्होंने एक लोक का और किया है, जिसे इन्होंने कहा कि गुलेरी जी जो थे उनको कुमारपाल प्रतिरोध तो जब थे मिल गया था, लेकिन अपभ्रंश साहित्य जो है उस समय बहुत, क्योंकि उनके हाथ में आया नहीं, उनके जीवित होते जो प्रकाशित हुआ पर उतना ध्यान उनका नहीं गया। लेकिन एक लोगों का और इन्होंने जिक्र किया था, सन 1913-14 की बात है, जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था। डॉक्टर हर्मन याकोबी का, ये जर्मन पंडित थे, जैसे जर्मन पिशेल थे, तो जो जर्मन ये हर्मन याकोबी हैं, ये जैन शास्त्र के अध्ययन में बहुत यश पहले ही प्राप्त कर चुके थे। तो एक बार ये अहमदाबाद के जैन भंडार निरीक्षण के दौरान आए थे, तब इनको मतलब कि एक तरीके से एक साधु के पास भविष्य कहा मिल गया था, और जैसे ही भविष्य कहा मिला था तो आपने देखा त्वरित गति से इन्होंने काम किया, बड़ी कठिनता से प्रतिलिपि लिए, फोटो किए, मतलब इतने एक्टिव होके लोगों ने अपभ्रंश पे काम किया है, पिसेल ने, हरमन ने। फिर ऐसे ही कहते हैं कि राजकोट के जैन मुनि नेमिनाथ चरित उनको मिल गया था। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे अपभ्रंश, मतलब आप समझिए अपभ्रंश साहित्य कितना बिखरा पड़ा था। याकूबी यहाँ के थे नहीं, फिर अपने देश के जर्मन के थे, और जब वहाँ पे वो याकूबी गए तो प्रथम विश्व युद्ध वहाँ पे छिड़ा हुआ था, ग्रंथों का प्रकाशन रुका था, फिर भी इन्होंने क्या काम किया था, इनके म्यूनिख की रॉयल एकेडमी ने याकूबी द्वारा 1918 में, आप ये समझिए कि बता रहे थे ना 1914 से लेके 1918, ये है टाइम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो एक तरीके से संघर्ष का दौर था। फिर भी इन्होंने कहा कि 1918 में जब ये गए तो वहाँ की रॉयल म्यूनिख एकेडमी ने उस चीज को छापा, इतना हुआ। और इसके बाद कोई 3 वर्ष बाद कहते हैं अपभ्रंश की दूसरी रचना, और अपभ्रंश की दूसरी रचना नेमिनाथ चरित, उसमें अंतः कथा शंकुमार चरियू करके उसे भी लेके संपादित करवाया, बड़ी परिश्रम से करवाया होगा उस समय। फिर सर उस समय बताते हैं कि इधर बड़ौदा के महाराज सर रायाजी राव गायकवाड़ थे, उनकी आज्ञा से ही 1914 ईस्वी में ही श्री चिमनलाल डावाबाई दलाल ने पाटण के जैन ग्रंथ भंडारों की हजारों पुस्तकों की परीक्षा के बाद जो है कुछ और किताबों का पता लगाया था, तो उसमें ये लिस्ट दिए हैं जो हम लोग पढ़ते हैं अपभ्रंश में: संदेश रासक, वज्रस्वामी चरित, अंतरंग संधि, चौरंग संधि, सलुक चच्चरी, भावनासार, परमात्म प्रकाश, आराधना, मैर रेहा संधि, नमया सुंदरी, भविष्यत का, पौंचन, ये कुछ किताबें। और इनके अलावा भविष्यत का ये भी है। फिर 1918 में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट डेक्कन कॉलेज में सुप्रसिद्ध विद्वान वही मुनिजिन विजय जी, उन्होंने जैन ग्रंथों का अवलोकन और जब परीक्षण किया तो उनको फुफ्यंत या पुष्पदंत, तिच्छली महापुराण, स्वयंभू का पयमचरी, हरिवंश पुराण, ये उनको मिला, मुनिजन विजय को मिला। इसके बाद बताते हैं कि त्रैमासिक ये जो निकलता था पुष्पदंत और उनका महापुराण करके, त्रैमासिक पत्रिका था पुष्पदंत और उनका महापुराण नामक महत्वपूर्ण लेख। तो ये लेख हिंदी जगत की सुपरिचित विद्वान पंडित नाथूराम, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, क्या जरूरी है, ये पता होना चाहिए ना। ये त्रैमासिक पत्र में पुष्पदंत और उनका महापुराण जैन साहित्य का इतिहास ग्रंथ में संग्रहित, ये यहाँ पे जो जिक्र यहाँ पे आता है वो हमें पता होना चाहिए, पंडित नाथूराम का। तो ये जो सुपरिचित विद्वान पंडित नाथूराम प्रेमी जो थे, उन्होंने जैन साहित्य संशोधक नामक त्रैमासिक पत्र में पुष्पदंत और उनका महापुराण नामक लेख लिखा था। और भी बहुत सारे अपभ्रंश ग्रंथों के बारे में कई महत्वपूर्ण लेख हैं, और जो कहते हैं कि अब जो है जैन साहित्य का इतिहास ग्रंथ में संग्रहित है। और इतना ही नहीं, प्रेमी ने ही, नाथूराम प्रेमी ने ही जसहचर्यो, पढ़ते हैं ना, अड़ाई कुमार चरियो, ये 2 अपभ्रंश ग्रंथ भी खोज निकाले। तो किसने? प्रेमी ने, नाथूराम प्रेमी ने निकाला था। फिर इसके अलावा जो हम लोग करकंड चरियो पढ़ते हैं, साकई धम्म दोहा, पाउड़ दोहा, ये सब किसने खोजा? तो प्रोफेसर हीरा लाल जी जैन, इन्होंने इनको खोजा। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने तो स्वयंभू और पुष्पदंत, इनकी हस्तलिखित पोथियां, जो हाथ से लिखी पोथियां थी, उनको संग्रहित किया, और फिर जो इनकी काव्यधारा नामक ग्रंथ है उसमें प्रकाशित किया। तो यहाँ पे काव्यधारा नामक ग्रंथ है। पूरा आप अच्छे से सुनेंगे तो ये नोट्स आपको समझ में आएगा।
ठीक है, तो इन्होंने अपनी काव्यधारा नामक ग्रंथ में इसको प्रकाशित किया। फिर इसका साहित्य का बहुत गंभीर अध्ययन हुआ, जिसमें आप आगे देखें तो श्री मुनि जिन विजय, आदिनाथ उपाध्याय, श्री हीरालाल परशुराम, लालचंद गांधी, जगदीश चंद्र जैन, अष्टकोट प्रभृति विद्वानों ने इसका उल्लेखनीय योगदान किया। तो मतलब आप ये देखो कि बहुत सारे लोगों के परिश्रम का प्रतिफल जो अपभ्रंश ग्रंथों का कलेक्शन हो पाया, मतलब वो इधर उधर बिखरा पड़ा था। इसके बाद जो है यहाँ पे जिक्र किया है 1950 में। 1950 में श्री कस्तूरचंद कासलीवाला में शास्त्री जो थे, उनके संपादकीय में जो जयपुर आमेर शास्त्र भंडार है, तो वहां पे 50 ग्रंथ की जो प्रशस्तियां हैं 50 ग्रंथों की, तो इनमें कहते कुछ नए और पुराने कवियों का जिक्र आता है। स्वयंभू, पुष्पदंत, पद्मकीर्ति, वीर, नैनादि, श्रीधर, श्रीचंद, हरिसिंह, अमरकीर्ति, यशकीर्ति, धनपाल, श्रुतिकीर्ति, माणिक्यराज, रेतु, तो इन लोगों का जिक्र आप वहां पे देखते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जैन इतर भी जो ग्रंथ है उनमें भी ये चीजें मिली हैं। 1902 में चंद्रमोहन घोष, इन्होंने जो है प्राकृत पैंगलम, तो प्राकृत पैंगलम नामक छंदो विधान के ग्रंथ का संपादन किया, और इसका प्रकाशन भी बिब्लियोथिका इंडिका सीरीज में हुआ था। और बाद में आप देखते हैं कि कहते हैं कि शुक्ल जी ने भी इन पुस्तकों से, इन रचनाओं से उपयोग में लिया अपने। बौद्ध गान ओ दोहा का जिक्र करते हैं हरप्रसाद शास्त्री का। 1923 वंगाब में महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान ओ दोहा इस नाम से कुछ अपभ्रंश की पुस्तकें प्रकाशित कराई। इन पुस्तकों की भाषा को उन्होंने क्या कहा था? प्राचीन बांग्ला कहा था। तो इस पे भी थोड़ी सी स्पष्टता दी गई थी कि जब उन्होंने प्राचीन बांग्ला कहा, तो ये भी राहुल सांकृत्यायन जी ने एक चीज बताया था कि अगर आप बांग्ला कहेंगे तो एक चीज आप ये देखो कि जो दोहों की प्रथा है ना, वो बांग्ला में या बंगाल में कभी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही सिरे से निकाल दिए, नहीं है। बोल रहे थे कि अगर वहां पे ऐसी उच्चारणगत विशिष्टता है कि वो वहां पे दोहा छंद जम ही नहीं पाता, मान लो कोई और किसी भी तरीके से करा दे, वो बात अलग है, लेकिन वैसे अगर देखे तो समानता नहीं मिलता, ये राहुल जी ने कहा था। अब इतना हम लोगों ने नोट्स में देख लिया, ठीक है, और हम लोग जो है ये सारी चीजें और भूमिका वगैरह तो हमने करा दिया था। ये नोट्स का आपका रिवीजन है, और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। अब इसी कड़ी में अब आपको चीजें समझ में आ गया, आप इसको जोड़ के ना अब आगे की क्लास पढ़ पाएंगे। तो ये देखिए, हम लोग प्रथम व्याख्यान में बहुत विस्तार से सारी चीजें तो पढ़े ही थे, क्या कैसे था। अब जो है हम आगे की कड़ी को इसको जोड़ते चलते हैं। थोड़ा आपको कठिन लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी अच्छी समझ फिर आपको आदिकाल पे मिल जाएगा कि फिर भटकना नहीं पड़ेगा आपको। तो हमने बौद्ध गानों दोहा के संबंध में क्या बात की कि बौद्ध गानों में जिस श्रेणी की पद रचना है, आगे चलकर आप देखेंगे वही कबीर आदि संतों की रचनाओं में भी मुखर होता है। ये तो नहीं कह सकते कि बांग्ला भाषा में उसका चिन्ह है ही नहीं, लेकिन वही हमने बताया था कि सांकृत्यायन जी ने कहा था कि विशेष तौर पर उच्चारणगत विशेषता के संदर्भ में देखें उस रूप में नहीं मिलेगा, बाकी सिरे से नकारना सही नहीं है। तो बौद्ध गानों में भी जिस श्रेणी की पद रचना वो आगे चलकर कबीर आदि संतों की रचनाओं में मिलता है। बांग्ला भाषा में उसका चिन्ह ही नहीं मिलता, परंतु वो अधिक लोकप्रिय बंगाल के बाहर हुआ। बांग्ला की वैष्णव पदावली में उनका एक रूप प्राप्त अवश्य होता है। साधारण बांग्ला से फर्क करने के लिए इसे ब्रजबुली आप कह सकते हैं। अब आगे हमें यहाँ पे हाँ यहाँ से करना था। सन 1918 ईस्वी और सन 1921 ईस्वी और सन 1921 ईस्वी के जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लेटर्स कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर प्रभु चंद बागची ने कुछ और बौद्ध सिद्धों के दोहे प्रकाशित कराए। किसने कराया? 1918 और 1921 के जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लेटर्स में प्रभु चंद बागची ने कुछ और बौद्ध सिद्धों के, अब देखिए उन्हीं बौद्ध सिद्धों के बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ और बौद्ध सिद्ध के दोहे प्रकाशित कराए। बाद में वो पुस्तक के आकार में आया और प्रकाशित भी हुआ। इधर सन 1945 की बात है, 1945 में राहुल जी ने हिंदी काव्यधारा नाम से एक बहुत महत्वपूर्ण अपभ्रंश काव्यों का संग्रह प्रकाशित कराया। उनके विचार से ये अपभ्रंश कौन सा है? वस्तुतः पुरानी हिंदी ही है। अब यहाँ पे देखिए, खुद राहुल जी ये चीज कह रहे हैं। 1918 और 1921 में जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लेटर्स में प्रभु चंद बागची ने कुछ और बौद्ध सिद्धों के दोहे प्रकाशित कराए जो पुस्तक आकार में आए। लेकिन 1945 की बात हो रही है कि राहुल जी ने हिंदी काव्यधारा जो उनका पुस्तक आया
वो एक महत्वपूर्ण अपभ्रंश काव्यों का संग्रह है और उनके ही विचार से, राहुल जी के विचार से, यह अपभ्रंश वस्तुतः क्या है? वस्तुतः पुरानी हिंदी ही है। इसमें उन्होंने पहली बार स्वयंभू के रामायण की उस हस्तलिखित प्रति से, जो भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुरक्षित है और अब अंशतः प्रकाशित भी हो चुकी है, कवित्वपूर्ण अंशों का संकलन प्रकाशित कराया है और बहुत जोर देकर कहा है कि स्वयंभू हिंदी का सर्वोत्तम कवि है। किसने कहा? राहुल ने कहा। दूसरा स्थान उन्होंने स्वयंभू के बाद किसको दिया? पुष्पदंत को दिया। मेरा अनुमान है, द्विवेदी जी कह रहे हैं कि देखिए, मेरा अनुमान ये है कि पुष्पदंत हिंदी के पुराने इतिहासकारों के निकट परिचित थे। शिव सिंह ने टाड के राजस्थान के आधार पर लिखा था कि संवत 770 विक्रमादित्य में राजा मान अवंतीपुरी का बड़ा पंडित और अलंकार विद्या में अद्वितीय था। उसके पास पुष्पहाट ने प्रथम संस्कृत ग्रंथ पढ़ पीछे भाषा में दोहा बनाए। हमको भाषा की जड़ यही कभी मालूम होता है। अब देखिए, हर एक चीज अनुमान पे बेस्ड है। राहुल जी ने काम किया, उन्होंने अपभ्रंश काव्यों का संग्रह और फिर पुरानी हिंदी का नाम देने के पीछे पहली बार स्वयंभू के रामायण की हस्तलिखित प्रति, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से लेके प्रकाशन कराना, फिर उन कवित्वपूर्ण अंशों का संकलन और प्रकाशन कराना, फिर जोर देकर कहना कि स्वयंभू हिंदी का सर्वोत्तम कवि है। ये उनकी खोजी प्रवृत्ति का निष्कर्ष है। दूसरा स्थान उन्होंने पुष्पदंत को दिया है। तो मेरा अनुमान ये है कि पुष्पदंत हिंदी के पुराने इतिहासकारों के ज्यादा निकट परिचित है, ये कहना द्विवेदी जी का। शिव सिंह ने टाड के राजस्थान के आधार पर लिखा था, तो शिव सिंह ने टाड के राजस्थान के आधार पर लिखा था कि संवत 770 विक्रमादित्य में राजा मान अवंतीपुरी का बड़ा पंडित और अलंकार विद्या में अद्वितीय था राजा मान, और उसके पास ही, राजा मान के पास ही, पुष्पभाट ने पहला संस्कृत ग्रंथ पढ़ पीछे भाषा में दोहा बनाया। पुष्पभाट ने, हमको लगता क्या है, द्विवेदी जी कहते हैं हमको भाषा की जड़ तो यही कभी मालूम पड़ता। कौन? पुष्पभाट। जान पड़ता है पुष्पदंत जिस राष्ट्रकूट राजा का कृष्ण राज के आश्रित था, उनकी राजधानी मान्यखेत पर से राजा का नाम मान समझ लिया गया हो और सभा कवि होने के कारण उन्हें भाट कह दिया गया हो। जो भी हो, राहुल जी की इस दृढ़ कंठ घोषणा के कारण हिंदी के साहित्यिकों का ध्यान अपभ्रंश की ओर खींचा गया। तो कह रहे राहुल जी की इस दृढ़ कंठ घोषणा के कारण हिंदी के जो साहित्यिक हैं उनका ध्यान अपभ्रंश की तरफ गया। इसका मतलब राहुल जी के प्रयत्नों का ये तो अच्छा परिणाम निकला। राहुल जी ने इन कवियों की रचनाएं अपने संग्रह में उद्धृत की और उनकी भाषा को पुरानी हिंदी माना है। किसने माना है? राहुल जी ने माना है। उनकी वजह से हिंदी के कवियों का ध्यान उस तरफ गया। अब यहाँ पे देखिए, एक लिस्टिंग इन्होंने किया है, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी। हम लोग रटते हैं ना कौन से कवि किस सदी के हैं। देखिए, सरहपा, शबरपा, स्वयंभू, भुस्कपा। अब जैसे हम 84 सिद्धों का पढ़ते हैं, ऐसे इन्होंने 8वीं सदी में सरहपा का, शबरपा का, स्वयंभू का, भुस्कपा इनका रखा है। 9वीं सदी में इन्होंने लुईपा, विरूपा, डोम्बिपा, दरीकपा, गुंडरिपा, कुरक्षपा, टेंटपा, माहीपा, भादेपा, ढाम। 10वीं सदी में देवसेन, तिलोपा, पुष्पदंत, शांतिपा, योगेंद्र, राम सिंह, धनपाल। इसमें आप जैन कवि भी देख रहे हैं। और 11वीं सदी में एक अज्ञात कवि अब्दुल रहमान, बब्बर, कनकमार मुनि, जिंदतशुरी। 12वीं में इन्होंने हेमचंद को रखा, हरिभद्र, अज्ञात कवि आमभट्ट, शालिभद्र, विद्याधर, सोमप्रभ, जिनपन, विनय चंद। और 13वीं सदी में लक्खड़, जज्जल, अज्ञात, अपदेवशुरी, हरिब्रह्म, दो अज्ञात कवि, राजशेखर शुरी। इनमें से कुछ थोड़े से कवियों की चर्चा हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों ने पहले भी की थी, मतलब पूरे की नहीं, थोड़े बहुत की। अधिकांश हिंदी साहित्य में तो अपरिचित ही थे और हम लोग भी अपरिचित ही हैं, क्योंकि हम लोग भी सिर्फ गाइड ही पढ़ लेते हैं। बहुत पहले कह रहे हैं कि ग्रियर्सन ने अपनी एक पुस्तक में सूचना दी थी कि विद्यापति की 2 रचनाएं देश से मिश्रित अपभ्रंश भाषाओं में है। एक का नाम है कीर्तिलता, दूसरे का नाम है कीर्ति पताका। इनमें से कीर्तिलता को नेपाल दरबार लाइब्रेरी से संग्रह करके महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अनुवाद के साथ वंगाक्षरों में सन 1924 में प्रकाशित कराया।
फिर बाद में ये पुस्तक सन 1929 में प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर बाबूराम जी सक्सेना के द्वारा अनुवादित और संपादित होकर काशी नागरिक पिछाड़ी सभा से प्रकाशित हुआ। हाल ही में काशी विश्वविद्यालय के श्री शिव प्रसाद सिंह ने इसका एक नया संपादित संस्करण प्रकाशित कराया है, जो परिश्रम पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। तो एक तो पहले यहाँ पे आपने देखा, इन्होंने लिस्ट करके सारे कवियों को बता दिया। राहुल जी ने भाषा को पुरानी हिंदी मान के और इसी बहाने कम से कम हिंदी के कवियों का ध्यान उधर ले गया, और ये भी कहा गया कि इससे पहले तो हिंदी साहित्य के लेखकों ने इतना परिचय भी प्राप्त नहीं किया था, अपरिचित थे इतने कि हमारी हिंदी साहित्य के विपुल भंडार में इतने अन्य लेखक भी हैं, उनकी रचनाएं भी हैं। लेकिन बहुत पहले करें कि ग्रियर्सन को जब आप देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में योगदान दिए हैं, तो उन्होंने एक पुस्तक में सूचना जरूर दी थी कि जो विद्यापति हैं उनकी 2 रचनाएं हैं देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश भाषाओं में। एक का नाम उसका कीर्ति लता है, दूसरे का नाम कीर्ति पता था। इनमें से जो कीर्ति लता है, जो लता है, लता कहाँ खिलती है? दरबार में। इसलिए नेपाल दरबार लाइब्रेरी से संग्रह करके ही महामहोपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अनुवाद के साथ वंगाक्षरों में 1924 में प्रकाशित कराया, यानी उस दरबार से लेके। और फिर बाद में ये पुस्तक 1929 में प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर बाबूराम जी सक्सेना के द्वारा अनुवाद और संपादन दोनों किया गया, और जाके ये छपा काशी नागरिक पिछाड़ी सभा से। हाल ही में काशी विश्वविद्यालय के श्री शिव प्रसाद सिंह ने इसका एक नया संपादित संस्करण प्रकाशित कराया है, जो परिश्रम पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट संस्कृत अभ्रष्ट अर्थात अभ्रंश कहा था। इनमें भी अगर आप देखें तो इनमें भी बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही, काव्य रूपों के अध्ययन की दृष्टि से भी यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। सन 1901 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर हरप्रसाद शास्त्री ने एक और महत्वपूर्ण पुस्तक का पता लगाया। उस समय सोचिए कितनी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती थी कि जो एक रिसर्चर में चाहिए, एक शोध के प्रति इतनी जिज्ञासा, कोई भी चीज रिसर्च करना है तो बड़ा कह सकते हैं ना कि बहुत अन्वेषक के तौर पे ये लोग कार्यरत थे। अब 1901 की बात है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी को जो है पत्र लिखकर हरिप्रसाद शास्त्री ने एक पुस्तक का पता लगाया। ये है ज्योतिषेश्वर नामक मैथिल कवि लिखित वर्ण रत्नाकर, जिसमें आपको नाना श्रेणी के मनुष्य, मानव, व्यापार, सभा उत्सव आदि के वर्णन करने का ढंग मिलेगा। प्राचीन मैथिली भाषा के अध्ययन की दृष्टि से तो ये पुस्तक बहुत उत्तम है, परंतु उस समय की सामाजिक रीति नीति, काव्य रूढ़ी और काव्य रूप के अध्ययन की दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी है। इसमें आपको ये सारी भी चीजें मिलेंगी। इस काल या इनके थोड़ा इधर उधर के काल की लिखी हुई मुस्लिम पूर्व हिंदू दरबार और भारतीय जीवन का परिचय देने वाली पुस्तक नहीं मिलती। एक और ये मानसोल्लास नामक पूर्ववर्ती संस्कृत ग्रंथ की श्रेणी में पढ़ते, दूसरी ओर परवर्ती फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की कोटि में आते। सन 1940 ईस्वी में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादकीय में यह पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हो चुकी है। सुनीति बाबू ने इसे संस्कृत के विश्वकोशात्मक ग्रंथ मानुषोल्लास का समकक्षी बताया है। कहना व्यर्थ है, हिंदी के आदिकालीन साहित्य के विद्यार्थी के लिए पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, सन 1901 में बंगाली एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर हरप्रसाद शास्त्री ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक का पता लगाया। ज्योतिषेश्वर नामक मैथिल कवि लिखित वर्ण रत्नाकर, जिनमें नाना श्रेणी के मनुष्य, मानव, व्यापार, सभा उत्सव इनका वर्णन मिलता है। प्राचीन मैथिली भाषा के अध्ययन के दृष्टि से तो यह पुस्तक बहुत उत्तम है, परंतु उस समय की सामाजिक रीति, काव्य रूढ़ी, काव्य रूपों के अध्ययन के दृष्टि से भी यह बहुत उपयोगी है। एक ओरिया मानुषोल्लास पूर्ववर्ती संस्कृत ग्रंथ की श्रेणी में, तो दूसरी ओर परवर्ती फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की कोटि में। सन 1940 में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादकीय में यह पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हो चुकी है। सुनीति बाबू ने संस्कृत के विश्वकोशात्मक ग्रंथ मानुषोल्लास के समकक्षी बताया है। तो आप ये देखो कि ये मतलब कि जब बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी को पत्र लिखा जा रहा है, हरप्रसाद शास्त्री जी पुस्तक का पता लगा रहे 1901 में, और ये कौन सा है रचना, ज्योतिषेश्वर का वर्ण रत्नाकर।
खास बात यह है कि मानो व्यापार सभा उत्सव के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो प्राचीन मैथिली भाषा के अध्ययन की देश से जानकारी लेनी तो बहुत अच्छा है। लेकिन काव्य रूढ़ी, काव्य रूप, उसके बारे में भी अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन क्या चीज नहीं मिलेगा? मुस्लिम पूर्व जो हिंदू दरबार है, भारतीय जीवन, वो चीज नहीं मिलेगा। एक और ये कैसा है, मानुषोल्लास नामक जो पहले संस्कृत ग्रंथ की श्रेणी में आएगा, दूसरी ओर बात की जो फारसी ग्रंथ आईने अकबरी है उसकी कोटि में। तो कितनी चीजें मिल रही हैं आपको ये किताब में। 1901 के बाद सीधे 1940 में सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादकीय में कह रही ये पुस्तक जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हो चुकी है, और सुनीति ने इसे संस्कृत के विश्वकोशात्मक ग्रंथ मानुषोल्लास, तो संस्कृत के विश्वकोशात्मक जो ग्रंथ है वो कौन सा है? संस्कृत का मानुषोल्लास, उसके समकक्ष बताया ये है। तो इसका मतलब इतना समकक्ष है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं आदिकालीन साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक उपयोगी है कि नहीं? जरूर उपयोगी होगा। तो कहना व्यर्थ है ना कि हिंदी की आदिकालीन साहित्य के विद्यार्थी के लिए पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। इधर भारतीय विद्या मंदिर के संचालक मुनिजिन विजय, ये भारतीय विद्या मंदिर के संचालक हैं और इनका नाम बताया मुनिजिन विजय। ये वही है जो पाणिनि की भी संज्ञा दे चुके हैं ना पिशेल को। इधर इन्होंने कहा मुनिजिन विजय जी को एक बहुत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ मिला, उसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। हम लोग रटते भी हैं। अब ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, खास बात यह है कि इससे आपको बनारस और आसपास के प्रदेशों की जो संस्कृति है, भाषा है, उन पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है, और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी जानना है तो भी मिलेगा। और ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये पुस्तक महाराज गोविंद चंद के जो सभा पंडित हैं दामोदर शर्मा, इन्होंने लिखा है। गोविंद चंद का राज्यकाल सन 1954 ईस्वी 1154 ईस्वी तक था। आगे इस पुस्तक के विषय में थोड़ा विस्तार पूर्वक आलोचना करने का अवसर हमें मिलेगा। यहाँ ये जरूरी उल्लेख करना है कि तत्कालीन काव्य रूप के अध्ययन में ये पुस्तक भी थोड़ी सहायता पहुंचा सकती है। तो अब ये देखिए दूसरी इन्होंने किताब का जो किया, मुनिजन विजय, इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण खोजा। एक तो खास बात है कि इसमें आपको बनारस की कल्चर के बारे में पता चल रहा है, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में, और ये महाराज गोविंद चंद के यहाँ थे और समय इनका 1154। काव्य रूप के भी संबंध में जानना है वो भी मिलेगा। और किताब किसका है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा जी का है। इसके अलावा जो है सन 1934 की बात कर रहे हैं, 1934 ईस्वी में श्री राम सिंह, श्री सूर्यकरण पारीक और श्री नरोत्तम स्वामी, इन लोगों ने राजस्थानी साहित्य के आदि काव्य ढोला मारूरा दोहा का संपादन बहुत परिश्रम से किया। आरपीएससी वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। राजस्थानी साहित्य के आदि काव्य, ये पुस्तक भी आपको काशी की नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हुई। राजपुतानी में इस काव्य के कई रूप प्रचलित थे। सबसे पुराना रूप संभवतः 11वीं शताब्दी का रहा होगा। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही, परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को, बाद के हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध जो काव्य हैं उनको भी समझना हो तो भी बहुत हेल्पफुल है। इस पुस्तक को हेमचंद के व्याकरण में प्राप्त हो दोहों और विहारी ससई के बीच की कड़ी भी समझा जा सकता है। यद्यपि ये गीति काव्य के रूप में प्राप्त होता है और इसमें एक पूरी कथा देखने को मिलता है, तथापि ये मुक्तकों के संग्रह के साथ आसानी से तुलनीय भी हो सकता है। कथा के घुमाव के लिए दीर्घकाल से प्रचलित जो कथानक रूढ़ियां, उनका उसी प्रकार आश्रय लिया गया है जिस प्रकार हिंदी के अन्य चरित काव्यों में मिलता है। चरित काव्यों में ढोला मारू राग के दोहा के संपादकों ने ठीक ही ये बात कही है कि हिंदी भाषा के आदिकाल की ओर दृष्टि डालने पर पता लगता है कि हिंदी के वर्तमान स्वरूप के निर्माण के पूर्व गाथा और दोहा साहित्य का उत्तर भारत की प्राय सभी देसी भाषाओं में प्रचार था। उस समय की हिंदी और राजस्थानी में इतना रूप भेद नहीं हो गया था जितना आजकल है। यदि ये कह दिया जाए कि वे एक ही थे तो अतियुक्ति नहीं होगी। उदाहरणों द्वारा ये कथन प्रमाणित किया जा सकता है। हमें समझने की बात ये है कि जब ये जिक्र करते हैं कि 1934 में श्री राम सिंह,
श्री सूर्यकारण पारीख, श्री नरोत्तम स्वामी। राजस्थानी साहित्य के आदि काव्य ढोला मारूरा दोहा, इसका संपादन ये 3 लेखक राम सिंह सूर्यकरण पारीख और नरोत्तम स्वामी, ये जो बहुत परिश्रम से इसका क्या करते हैं, संपादन। और ये पुस्तक फिर प्रकाशित कैसे होता है? संपादन तो ये लोग करते हैं, प्रकाशन जो होता है काशी नागरिक से होता है। और राजपुताने में इस काव्य के कई रूप प्रचलित थे। इस काव्य के ढोला मारूरा दोहा सबसे पुराना जो देखने को मिलता है वो 11वीं 12वीं शताब्दी। तो काव्य सौंदर्य की दृश्य ढोला मारूरा दोहा तो महत्व का है ही। और अगर आप दोहाबद्ध काव्य समझना चाहते तो भी ढोला मारूरा दोहा बहुत उपयोगी है। इस पुस्तक को हेमचंद का जो व्याकरण है उनमें जो आपको दोहे मिलते हैं और जो बिहारी ससई है उनके बीच की अगर कड़ी समझना तो भी ढोला मारूरा दोहा काम का है। सोचिए, ढोला मारूरा दोहा के संबंध में क्या इतना चीज है हमें पता था कि 3 लेखक मिलकर 1934 में बड़े परिश्रम से चीजों को कलेक्ट करते हैं, फिर काशी नागरी छापता है। राजपुताने का काव्य 11वीं 12वीं शताब्दी के संबंध में जो जानकारी मिल पा रहा है सबसे पुराने उसमें काव्य सौंदर्य की दृष्टि, दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि। और तुलना तो यहाँ तक कि हेमचंद का व्याकरण और दोहों में बिहारी ससई दोनों की कड़ी को जोड़ने का काम कर रहा है। और गीति काव्य के रूप में इसमें एक पूरी कथा आपको मिल जाती है। इसके अलावा मुक्तकों के संग्रह के साथ आसानी से आप तुलना कर सकते हो कथा के घुमाव के लिए। जैसे हिंदी में अन्य चरित काव्य हैं, और ढोला मारूरा के दोहों के संपादकों ने एक बात क्या कही थी, उन्होंने ठीक एक बात कही थी कि हिंदी भाषा के आदिकाल की ओर अगर आप दृष्टि डालेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है उसके निर्माण के पूर्व ये गाथा और दोहा साहित्य का उत्तर भारत की प्राय सभी देसी भाषाओं में प्रचार था। उस समय की हिंदी और राजस्थानी में इतना रूप भेद नहीं था जितना आजकल हो गया है। और ये खुद द्विवेदी जी कह रहे हैं यदि ये कहा जाए कि वे एक ही थी, अंतर नहीं था, तो भी अत्युक्ति नहीं होगा। उदाहरणों द्वारा ये कथन कह रहे हैं कि हम प्रमाणित भी कर सकते हैं, प्रमाणित किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान के साहित्य का संबंध सिर्फ हिंदी से ही नहीं है। राजस्थान के साहित्य का कह रहे हैं सिर्फ हिंदी से ही संबंध नहीं है, एक और उसका अविच्छेद्य संबंध हिंदी साहित्य से है तो दूसरी उसका घनिष्ठ संबंध गुजराती से भी है। हम तो हिंदी तक ही जोड़ रहे हैं, एक तो हिंदी साहित्य से दूसरी गुजराती से। कभी कभी एक ही रचना को एक विद्वान पुरानी राजस्थानी कहता है, दूसरा विद्वान उसको जूनी गुजराती कहता है। उसी पुरानी राजस्थानी या जूनी गुजराती में दोनों ही प्रदेशों की भाषा के पूर्व रूप मिल जाते हैं, और प्राकृत और अभ्रंश का रूप तो इनमें मिला ही रहता है। अनेक जैन कवियों ने इस प्रकार के साहित्य की रचना की है। श्री मोतीलाल मिनारिया, इन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य में अनेक जैन लेखकों का उल्लेख किया है। इनकी रचनाएं अधिकांश में साहित्यिक अभ्रंश की लिखी हुई हैं, फिर भी हिंदी साहित्य के आदिकाल की परंपरा को समझने में बहुत सहायक है। तो राजस्थानी साहित्य के संबंध में मोतीलाल मिनारिया का नाम पढ़ते ही है। अभी तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि हिंदी और उसमें इतना डिफरेंस जो अब के समय में उतना हजारी जी कह रहे उतनी अतियुक्ति नहीं है, कथन से प्रमाणित कर सकते हैं। हम तो हिंदी हिंदी बाज रहे हैं, यहाँ तो करें घनिष्ठ संबंध इनका गुजराती से भी रहा है। कोई भी एक रचना उसको पुरानी राजस्थानी से जोड़ो तो एक दूसरा विद्वान जूनी गुजराती कह रहा है। इस पुरानी राजस्थानी या जूनी जो गुजराती है, जूनी गुजराती में दोनों ही प्रदेशों की भाषा, और इतना ही नहीं कह रहे हैं कि भाषा के पूर्व रूप प्राकृत अभ्रंश का रूप। अनेक जैन कवि ने इस प्रकार के साहित्य की रचना की है। श्री मोतीलाल मिनारिया ने अपने राजस्थानी भाषा और साहित्य में अनेक जैन लेखकों का उल्लेख किया है। इनकी रचनाएं अधिकांश में साहित्यिक अभ्रंश की लिखी हुई हैं, फिर भी हिंदी साहित्य के आदिकाल की परंपरा को समझने में बहुत सहायक है। अभी तक मैंने अभ्रंश, राजस्थानी, गुजराती और मैथिली रचनाओं की ओर ही संकेत किया है। ये कौन कह रहा है? आप एक श्रोता की भांति सुन रहे हैं। हजारी प्रसाद जी स्टेज पे बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में आदिकाल के संबंध में व्याख्यान दे रहे हैं और कह रहे हैं भाइयों सुनो,
अभी तक तो मैं जो सुना रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ अपभ्रंश राजस्थानी, गुजराती और मैथिली रचनाओं की तरफ संकेत कर रहा हूँ। अभी तो मैंने और ज्यादा पटकोले ही नहीं है। जिन प्रदेशों में आगे चलकर आपको अवधी और ब्रजभाषा का साहित्य लिखा गया, उनमें बसने वाले कवि इन दिनों किस प्रकार की रचना कर रहे थे? जिन प्रदेशों में आगे चल के आपको अवधी और ब्रजभाषा का साहित्य देखने को मिलेगा, उसमें बसने वाले कवि इन दिनों किस प्रकार की रचना कर रहे थे, इस बात का कोई प्रमाणिक मूल हमारे पास नहीं है। राजस्थान और बिहार के बीच का प्रदेश उन दिनों कवियों से खाली नहीं होगा। रहे होंगे कवि, ये तो निश्चित ही है, परंतु ऐसी प्रमाणिक पुस्तकें अभी तक उपलब्ध हो नहीं पाई हैं जिनके आधार पर इन प्रदेशों की इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों का ठीक ठीक अंदाजा लगाया जा सके। परंपरा क्रम से कुछ कवियों के नाम प्राप्त अवश्य होते हैं और क्वचित कदाचित उनके नाम पर चलने वाली पुस्तकें भी मिल जाती हैं, परंतु बहुत कम स्थलों पर उनकी प्रामाणिकता विश्वास योग्य होती है। इसलिए ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि के पूर्ववर्ती साहित्य के काव्य रूपों के अध्ययन के लिए हमें बहुत कुछ कल्पना से काम लेना पड़ता है। इस विषय में संस्कृत के चरित काव्य, कथा, आख्यायिका और चंपू रूप में लिखित रोमांस और निजंदरी का कथाएं और ऐतिहासिक काव्य की परंपरा हमारी सहायता कर सकती है। यथास्थान हम इनकी चर्चा करेंगे। साधारणतः ईसवी सन की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। 10वीं से 14वीं, और शुक्ल जी के मत के अनुसार संवत 1050, उसको ईस्वी में कन्वर्ट कर लीजिए, -57, तो 993 से, और संवत में देखें 1375, और ईस्वी में करेंगे तो 1318। इसमें आपको ये गुणा गणित थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा 1050, तो ये संवत में है और आपको ईस्वी में कन्वर्ट करना है, तो आप -57 कर दीजिए, और इस तरीके से आपका 993 हो जाएगा। तो ये तो 993 जब ईस्वी में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 993 से 1918, ये ईस्वी में हो जाएगा 1318, सॉरी 1318। और बाकी अगर संवत में बताना हो तो ये बता सकते हैं। तो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि मोटा मोटा देखें तो 10वीं से 14वीं मानते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। शुक्ल जी के अकॉर्डिंग देखें तो 1050 से संवत में 1375 हिंदी साहित्य का आदिकाल। शुक्ल जी ने इस काल के अपभ्रंश और देवभाषा काव्य की 12 पुस्तकें साहित्यिक इतिहास में विवेचना योग्य समझी थी। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो इसको कोरिलेट कर पाएंगे। लेकिन शुक्ल जी ने इस काल के यानी आदिकाल के अपभ्रंश और देवभाषा काव्य या देश भाषा काव्य की 12 पुस्तकें अपने साहित्यिक इतिहास में विवेचना योग्य समझी थी, जिसपे चर्चा करनी चाहिए। इनके नाम हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता पताका, कुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमैंग, जसचंद्रिका, परमाल रासो, आला का मूल रूप, खुसरो की पहेली और विद्यापति पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों के दृश्य आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा विशल देवरासों को छोड़कर से सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। इसलिए आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि अब जो है इन्होंने ये कहा कि शुक्ल जी की किताब में आप जाएंगे, जिन 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा का नाम रखते हैं, शुक्ल जी ने इस काल के अपभ्रंश और देश भाषा काव्यों को लेके पूरा 12 पुस्तकों का जिक्र किया, जिनमें अंतिम दो की बात कर रहे हैं तो खुसरो की पहेली, विद्यापति पदावली। अंतिम तो इन्होंने कहा खुसरो की पहेली और विद्यापति पदावली, इनको छोड़ दे। इनके अलावा एक और भी है और वो है विजयपाल रासो। ये 3 किताब आप माइनस कर दीजिए तो 9 किताबें ऐसी है जो इनकी वीर गाथात्मक प्रवृत्ति को दिखाती हैं, और उनमें है हमीर है, कीर्तिलता है, पताका है, और विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जसचंद्रिका, परमाल रासो, ये सब। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। ऊपर अपभ्रंश की जिस सामग्री की चर्चा की गई है उनमें से कुछ पुस्तकें अवश्य ऐसी हैं जिनको साहित्यिक इतिहास में विवेच्य माना जा सकता है। जैसे उनमें संदेश रासक एक ऐसी ही सुंदर रचना है। संदेश रासक
प्राकृत पिंगल सूत्रों में आए हुए कई कवियों की रचनाएं निश्चय ही साहित्य के इतिहास में विविध है। मिस्र बंधु विनोद में कुछ जैन ग्रंथों को इस काल में रखा गया था। शुक्ल जी ने उनमें से बहुत सी पुस्तकों को विवेचन योग्य समझा ही नहीं था। कारण बताते हुए उन्होंने यही कहा था कि इन पुस्तकों में से कुछ पीछे की रचनाएं हैं, एक कुछ नोटिस मात्र हैं, तो कुछ जैन ग्रंथ के उपदेश विषयक है। मतलब ये दर्द जो है इनके यहाँ द्विवेदी जी के यहाँ दिख रहा है कि भाई कुछ चीजों को तो उन्होंने डिस्कशन करने के योग्य ही नहीं समझा, कुछ को बोल दिया वो जैन ग्रंथ के हैं और धर्म उपदेशक है, कुछ नोटिस वाले हैं। और ये तो हम जब शुक्ल जी का आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप हजारी प्रसाद जी देखिए अपनी दर्द बयां कर रहे हैं इस चीज में कि इस आधार पे तो कुछ को उन्होंने चर्चा योग्य समझा ही नहीं, और वो उनकी रचनाओं में आप देखेंगे विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी है। तो जब आप इनका आदिकाल पढ़ेंगे और उनकी आदिकाल की दृष्टि पढ़ेंगे तब आप तुलना कर पाएंगे। इधर कह रहे हाल की खोजों से ये बात पता चली कि जिन 12 पुस्तकों के आधार पर शुक्ल ने इस काल की प्रवृत्तियों का विवेचन किया था उनमें से कई पीछे की रचनाएं हैं और कई नोटिस मात्र हैं और कई के संबंध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता उनका मूल रूप क्या था। तो ये खुद कह रहे द्विवेदी कि इधर हाल की खोजों से पता चला है कि विवेचन जिस आधार पे उन्होंने किया था उनमें से सच में कई पीछे की रचनाएं और कई नोटिस मात्र हैं, लेकिन कई के बारे में निश्चित नहीं है। उपदेश विषयक उन रचनाओं को जिनमें केवल सूखा धर्म उपदेश मात्र लिखा गया है साहित्य की विवेचना के योग्य नहीं समझा जा रहा तो उचित ही है। परंतु ऊपर जिस सामग्री की चर्चा की गई उनमें कई रचनाएं ऐसी भी तो हैं जो धार्मिक तो हैं किंतु उनमें साहित्यिक सरसता बनाए रखने का पूरा प्रयास है। धर्म वहां कवि को केवल प्रेरणा दे रहा है, समझने वाली बात है। धर्म वहां केवल कवि को प्रेरणा देने का काम कर पूरा का पूरा धार्मिक उपदेश नहीं दे रहा है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसको छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना सिर्फ और सिर्फ प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है और साथ ही हमारी सामान्य मनुष्यता को आंदोलित मथित और प्रवाहित कर रही है। इस दृश्य या भ्रंश की कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं निस्संदेह वो बहुत अच्छे काव्य उत्तम काव्य है और विजय पाल रासो और हमीर रासो की भांति साहित्यिक इतिहास के लिए वो स्वीकार्य भी हो सकती हैं। यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी है। इधर कुछ ऐसी मनोभावना दिखाई पड़ने लगी है कि धार्मिक रचनाएं साहित्य में विवेच्य नहीं है। कभी कभी शुक्ल जी के मत को भी इस मत के समर्थन में उद्धृत किया जाता है। मुझे ये बहुत बात कह रहे हैं उचित लगता नहीं है। धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य तत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। अस्तु। इधर जैन अपभ्रंश चरित काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है वो सिर्फ धार्मिक संप्रदाय की मोहर लगाने मात्र से अलग कर दी जाने योग्य तो नहीं है। स्वयंभू, चतुर्मुख, पुष्पदंत, धनपाल जैसे कवि केवल और केवल जैन होने के कारण ही काव्य क्षेत्र से बाहर नहीं चले जाते। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना, अब यहाँ पे इन्होंने कहा ना, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। अब ये सारा समझिए सामने मंच पे वो हजारी प्रसाद जी हैं और एक तरफ आप देखिए कि उनके सामने शुक्ल जी के विचार हैं इसके बारे में और आप सुन रहे हो बैठ के। ये साफ कह रहे हैं कि धार्मिक साहित्य कह देने से कोई भी रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। पूरे के पूरे धर्म के उपदेश दिए वो तो बात अलग है। जब धर्म एक प्रेरणा का काम करा और वो हमारे मनुष्यता से जुड़ के साहित्य आ रहा है तो तुम्हें साहित्य की वो दृष्टि वहां पकड़नी चाहिए। पूरे के पूरे को खारिज क्यों कर रहे हो? यदि ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुम धार्मिक साहित्य होने से मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग कर दे रहे हो, जो कि नहीं करना चाहिए, यदि ऐसा समझा जाने लगे ना तो जो तुलसीदास जी का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा, कोई विवेचन नहीं करेगा और यहाँ तक कि जायसी का पद्मावत भी साहित्य सीमा के भीतर ही नहीं घुस पाएगा। वस्तुतः लौकिक निजंधरी कहानियों को आश्रय करके धर्मोपदेश देना इस देश की चिराचरित प्रथा है। कभी कभी ये कहानी
कहानियाँ पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के साथ भी घुला दी जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि हमारे देश की एक परंपरा रही है चीज़ों को समझाने के लिए। हम धर्म से या कोई ऐसी कथाएं होती हैं, किंवदंतियाँ होती हैं, उनको लेके अपनी बात को रखते हैं। उसका ये थोड़ी मतलब है कि हम धर्म का उपदेश दे रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ चिराचरित प्रथा है। कभी कभी ये कहानी हम पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के साथ ले लेते हैं। ये तो ना जैनों की निजी विशेषता, ना सूफियों की निजी विशेषता है। हमारे साहित्य के इतिहास में एक गलत और बेबुनियादी बात ये चल पड़ी है कि लौकिक प्रेम कथानकों को आश्रय करके धर्म भावनाओं का उपदेश देने का कार्य सूफी कवियों ने आरंभ किया था। बौद्धों, ब्राह्मणों और जैनों के अनेक आचार्यों ने नैतिक और धार्मिक उपदेश देने के लिए लोक कथानों का आश्रय लिया। अब एक चीज और भी, आप ये सूफी कवि वाला जब आप पढ़ेंगे, सूफी साहित्य तो ज्यादातर आप देखेंगे जो सूफी साहित्य लिखा गया है उसमें यही कहा जाता है हिंदू गुरु की कहानियों को लिया गया है। तो हजारी प्रसाद जी ये भी कह रहे हैं कि प्रेम कथानकों को आश्रय करके धर्म भावनाओं का उपदेश देने का कार्य सूफी कवियों ने आरंभ किया था। बौद्ध, ब्राह्मण और जैनों के अनेक आचार्य जो हैं उन्होंने नैतिक और धार्मिक उपदेश देने के लिए लोक कथानकों का आश्रय लिया। भारतीय संतों की ये परंपरा अगर देखें तो परमहंस रामकृष्ण देव तक अविच्छिन्न भाव से चली आई। केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्यों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार करना पड़ेगा, जायसी से भी दूर होना पड़ेगा। मध्ययुग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म साधना ही रही है। जो भी पुस्तकें आज संयोग और सौभाग्य से बची रह गई हैं, मिल जा रही हैं, उनके सुरक्षित रहने का कारण प्रधान रूप से तो धर्म बुद्धि ही रहा। धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही लोगों ने सहेजा। काव्य रस की भी वही पुस्तकें सुरक्षित हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार के धर्म भाव है। धार्मिक अनुयायियों के अभाव में अनेक बौद्ध कवियों की रचनाओं से हमें हाथ धोना पड़ेगा। अगर आपने मतलब शुक्ल जी को इन्होंने कह रहे हैं, अगर आपने धार्मिक आधार पे उसको बाहर करना शुरू किया तब तो आप तुलसी को, जायसी को, कबीर को, यहाँ तक कि मध्ययुगीन साहित्य जो कि धर्म पे आधारित है, लोगों ने धर्म के आधार पे ही चीजों को सुरक्षित रखा है, सब कुछ आपको तिरोहित कर देना पड़ेगा, दरकिनार करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो धर्म के केंद्र में लिखा गया। असुघोष की टक्कर के कभी भी उपेक्षावश भुला दिए गए होंगे। यदि मंगोलिया के रेगिस्तानों ने कुछ पन्ने बचा न रखे होते तो असुघोष के नाटकों का हमें पता भी नहीं चलता। निसंदेह ग्रंथ संग्रहकर्ताओं के उत्साह से भी कुछ पुस्तकों की रक्षा हुई है। संदेश रासक और कीर्तिलता इसी श्रेणी की रचना है, यानी जो संकलन करता बड़े उत्साह से उनको सहेजा है, तो आज हमारे सामने है, नहीं तो वो भी नहीं होता। यहाँ तक इन्होंने कहा है कि असुघोष, इनके नाटकों को जो हम आज पाते हैं तो उस समय रेगिस्तानों के, मंगोलिया के कुछ लोगों ने पन्ने बचाए थे तो आज मिल रहा है। उनकी संख्या बहुत कम है और ये सब मिलाकर केवल इस पीढ़ी की विशाल साहित्य की संभावना की ओर इशारा वर करते हैं। इनमें हम सिर्फ ये अनुमान कर सकते हैं कि किसी समय इस पीढ़ी का साहित्य प्रचुर मात्रा में वर्तमान था, जो उनके उत्साही संरक्षकों और कदरदानों के अभाव में गायब हो गया। एक दूसरे प्रकार का लौकिक रस का साहित्य भी बचा जरूर है, लेकिन उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहा है और आज जिस रूप में वो उपलब्ध है उसकी प्रामाणिकता के विषय में सब समय आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन चरित्र को उपजीव्य बनाकर काव्य लिखने की प्रथा इस देश में 7वीं शताब्दी के बाद तेजी से चली और हमारे आलोच्य काल में ये प्रथा खूब बढ़ गई थी। ये खुद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन चरित्र को उपजीव्य बनाकर खूब लिखा गया धड़ल्ले, और 7वीं सदी के बाद तो बहुत, इनमें कई ऐतिहासिक पुरुष कवियों के आश्रयदाता हुआ करते थे। चंद के आश्रयदाता पृथ्वीराज, विद्यापति के आश्रयदाता कीर्ति सिंह। इन आश्रयदाताओं का चरित्र लिखते समय भी उन्हें कुछ धार्मिक रंग देने का प्रयत्न होता। रासों में कवि चंद की स्त्री ने प्राकृत राजा के यश वर्णन को अनुचित कहा था। उसने बताया था कि साधारण राजा का यश गाने की अपेक्षा भगवान का यश गाने
ज्यादा अच्छा होता। इस पर कवि ने विस्तार से दशावतार चरित का वर्णन किया। जिस आकार में ये दशावतार चरित है वो संभवतः बाद की रचना है। मेरे इस विश्वास का कारण मैं तीसरे व्याख्यान में बताऊंगा। ये बता रहे हैं मेरे इस विश्वास का कारण मैं अपने तीसरे व्याख्यान में बताऊंगा, परंतु ऐसा लगता है कि रसूकार ने पृथ्वीराज को भगवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था। कीर्तिलता के कवि ने भी पाठक को कुछ पुण्य लाभ का प्रलोभन दिया था। पुरुष कहाड़ी हो कहो जस जसु पाथव पुण्य। इसका कारण यही था कि इस काल को रूप और गति देने वाली शक्ति धर्म भावना ही तो थी। धार्मिक समझे जाने वाले साहित्य को कुछ अधिक सावधानी से सुरक्षित रखा गया था, इसलिए वो कुछ ज्यादा मात्रा में मिलता है। प्राय इन धर्म ग्रंथों के आवरण में सुंदर कवित्व का विकास हुआ। तत्कालीन काव्य रूपों और काव्य विषयों के अध्ययन के लिए इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। भविष्यत कहा धार्मिक कथा है, पर इतना सुंदर काव्य उस युग के साहित्य में कहाँ मिलेगा। श्री राहुल सांकृत्यायन ने उच्छ्वसित भाव से घोषित किया है कि स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। रामचरितमानस और सूरसागर धार्मिक काव्य नहीं तो क्या है। राजशेखर सूरी जैन मत के साधु थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नंददास या हितहरिवंश वैष्णव धर्म के साधु थे। राजशेखर ने नेमिनाथ का चरित्र वर्णन करते हुए नेमिनाथ फागु लिखा था और नंददास ने अपने उपास की लीलाओं का वर्णन करते हुए राजपंचाध्यायी लिखा। तो दोनों में ही तो धर्म भाव प्रधान है और दोनों में ही कवित्व है। जिस प्रकार राधा सुधानिधि में राधा की शोभा का वर्णन कवित्व में है और वह कवि तो उपास बुद्धि से चालित, उसी प्रकार राजशेखर सूरी के नेमिनाथ फागु में राजल देवी की शोभा में कवित्व है, वो भी उपास बुद्धि पे चालित है। कौन कह सकता है कि शोभा वर्णन में केवल और केवल धार्मिक भावना होने का कवित्व नहीं है। अब इन्होंने पंक्ति दिया है, किम किम राजल देवी तौड़ु सिड़गड़ भड़वेऊ चंपई गोरी अहिडोई अंगी चंदनु लेवु खूब भारयु जाई कुसुम कस्तूरी शारी सीमंतई सिंदूर रे मोती सरी शारी नौरंगी कुमकुम तिलय की रयडलू तशभाले मोती कुंडल कन्ये थी बिमलावे कर जाले नरतिय कज्जल रेह नयड़ी मुह कमलि तमोलो नागोदर कंठ लो कंठि पुनः हारे विरोलो मरगद जादर कंचो फुड़ पल्ले माला करे कंकड़ मड़वड़ई चूड़ खलकावई बाला रुड़ु झुड़ु रुपड़ाई कड़ी घगरियाली रिमझिम पहनिए उज्ज्वली नहीं हलतो बलतो सिंसो विक्रम से अंकड़ियाली राय में प्रिय छो मनरासी किम किम राजल देवी को सिंगार कहो चंपक गोरी अति धोई अंग चंदन लेपित खूब भरायु जाति कुसुम कस्तूरी शारी सीमत सुंदर रेख मोतिन भरिधारी नौरंग कुमकुम तिलक रतन तिलक लासित भाले मोती कुंडल कान ठेव विमलई कर जाले नर्तित कज्जल रेख नयन कमल तमोलो नागोदर कंटल कटे पुनु हार विलोलो मरकत जरीधर कंचुक फूरे फूलन माला कर कंकन मुनियाले चूड़ी खनका वही वाला रुंझुन रुनके कटवे घगरियाली रिमझिम झमके पगनों पर नकालक्त बलवले सीत अंशुक संसोए रांगमयी अज्ञान पिया मन रस्ते जोए। इस प्रकार मेरे विचार से भी तो धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास में त्याज्य ही नहीं मानना चाहिए, परंतु जो पुस्तकें पीछे की रचना हो या नोटिस मात्र उन पर विचार ही क्या हो सकता है। शुक्ल जी ने जिन पुस्तकों को प्रामाणिक रचना समझकर इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा था, उनमें सबसे पहली रचना कुमार रासो है, जिनके कवि का नाम दलपति विजय है। 3 खुमार राजाओं की चर्चा करने के बाद शुक्ल इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दलपति विजय द्वितीय खुमार संवत 870 से 900 विक्रमी तक का समसामयिक रहे होंगे। यद्यपि प्रताप सिंह तक का वर्णन देखकर उन्होंने ये तो अनुमान कर ही लिया था कि इसका वर्तमान रूप विक्रम की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा, अर्थात ये भी संदेहास्पद रचना है। शुक्ल जी के मन में ये विश्वास था कि इसका मूल रूप तो पुराना होगा, परंतु इधर पता चला है कि दलपति वस्तुतः तबागच्छी जैन साधु शांति विजय के शिष्य थे। श्री अगरचंद नाहटा ने नागरी पिछाड़ी पत्रिका में इन्हें परवर्ती कवि सिद्ध किया है। इधर श्री मोतीलाल मिनारिया ने अपनी नवप्रकाशित पुस्तक राजस्थानी भाषा और साहित्य में लिखा है कि हिंदी के विद्वानों ने इनका मेवाड़ के रावल खुम्माण के समकालीन होकर अनुमानित किया है, जो गलत है।
वास्तव में इनका रचना काल संवत 1730 से 1760 के मध्य में है। इसी प्रकार इन्होंने कहा नरपति नाल के विशल देवराशों के बारे में भी संदेह प्रकट किया है। मेनारिया जी ने इन्हें 16वीं शताब्दी के कवि नरपति से अभिन्न माना है और दोनों नरपतियों की रचनाओं की एक रूपता दिखाने के लिए उन्होंने जो उद्धरण दिए हैं वे हंसकर उड़ा देने योग्य नहीं है। अब दोनों नरपतियों के संबंध में इन्होंने कहा कि ब्रह्मा बेटी बिनवाऊ शारद करु पशाई हंस वाहन हर सिद्धि की जेहवा बसी जयमाए बीड़ा पुस्तक धारणी तू तारणी त्रिभुवन कविजन वाणी उच्च रही जू तू हुई प्रसन्न काश्मीर पुरवासिनी विद्या तड़ु निधान सेवक कर जोड़े रही आपई विद्यादान कश्मीरा पाटड़ मझारी शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी नाल रसायन नर भड़े ये सड़ हर्षि गाय भई खेला मिलहा मांडली बई सभा मोई मोहो छाए सरस्वती सामली तू जग जीड़े हंस चढ़ी लटकावई वो ओरी कमला भमरा भ्रमई काश्मीरा सुख मंडई माए तू टूठा पर पिपी जाए बाप छयासी जोए जाए मूषा वाहन बिनु जेहिन मोदक आहार पंचदंड से एक तंत दालिद्र हरे समरयानुदातार कर जोड़े नरपति कहे मूसा वाहन तिलक सिंदूर एक दंतो मग झलमले जाड़े करोड़ तपई शूर नगर माही गुड़ी झल हलही साउ लोक जेवानी मिले घर घर गुड़ी उछले वो बधाओ नागरीधार खीरोदक टसरू सरला नित पहिर वांग दिसाए दिया खरोदक पेड़ो माड़िक मोती चौपरा। शुक्ल जी ने भी लिखा था कि नाल के विशल देव राशों में जैसा कि होना चाहिए था ना तो उक्त वीर राजा विशल देव की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है ना तो उनके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दिशा से विवाह और रूट कर विदेश जाने का प्रोसित पथिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। इस प्रकार शुक्ल जी को यह ग्रंथ बहुत अधिक ग्रहणीय नहीं मालूम हुआ था। पुराना होने का गौरव पाने के कारण ही यह उनकी विवेचना का विषय बन सका था। अब इसका यह गौरव भी छिन गया। इनकी भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में सुरक्षित रहने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बना हुआ है। यह शुक्ल जी का विचार है। पर अब उल्टी बात मालूम हुई है। भाषा में प्रचलित चारण रीति के अनुसार कुछ पुरानापन देने का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार कहते हैं कि हमीर रासों को भी नोटिस मात्र समझा जाता है। तो एक एक चीजों के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। ये 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो हो जा रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, है ना। पढ़ाते वक्त मुझे पता ही नहीं चलता, कोशिश होती है कि 45 मिनट का करें, संभवतः होना चाहिए 1 घंटे का, पर मुझे ये ध्यान ही नहीं रहता पढ़ाते वक्त कि वो 1 घंटे से ज़्यादा कब हो जाता है। और इसका भुक्तभोगी तो हमारे पाठक होते हैं, जो 1 घंटा वो भी इतना कठिन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये डेमो के तौर पे यूट्यूब पे क्लास जाएगा, बाकी ये प्रॉपर आपका जो 2000 वाला बैच है कॉम्बो, ये उसी में क्लास जा रहा है। बाकी आपको बच्चन का साहित्य इतिहास और सारी जितनी भी क्लासेज है उसी में मिलेंगे। बैच इनरोल है, एडमिशन भी हुआ है और ये क्लासेज अब कंटिन्यू चलेंगी। और जिसको भी कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देना है, अब तो यूपी में भी जीडी CGIC, ये इन फ्यूचर भी असिस्टेंट प्रोफेसर का सोच रहे हैं, तो लिखित पेपर होने वाला है। तो 1 लाइनर से तो काम नहीं चलेगा, तो वो चीज़ें आप समझ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।